हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाउ टू स्टडी योर चैप्टर साइंस 2 का चैप्टर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मई महीने में आपने आपकी पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने आपको टारगेट दिया है, टारगेट भूलिएगा मत। मई के महीने में 4 चैप्टर करने हैं, साइंस 1 के 2 करने हैं, साइंस 2 के 2 करने हैं। ग्रेविटेशन के बारे में मैंने आपको बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यहाँ पर बात करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। आपने डिमांड किया, बहुत बच्चे बोले कि ऐसा एक वीडियो, भले आप 5 या 7 मिनट का एक गाइडेंस वाला वीडियो बना दो हर चैप्टर के ऊपर कि चैप्टर को टैकल कैसे करें, चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझ में आना चाहिए। बराबर है? तो वही यहाँ पे देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, गेम प्लान कैसे करेंगे टैकल इस चैप्टर को। सबसे पहले वेटेज समझेंगे, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, हर साल कितने मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे क्या पूछा जाता है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मतलब क्या, जो हर साल बार बार पूछे जाते हैं, जिनको हम हमारी प्यारी भाषा में आईएमपी टॉपिक्स बताते हैं, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से टॉपिक्स हैं वो, फिर क्या पढ़ें, लर्निंग क्या करनी है, ठीक है, एंड शुरू कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे अगर हम मार्च 22 से देखें, ठीक है, उसके पहले का भी पीवाईक्यूज अपने पास अवेलेबल है। हमारे पास 2019 से लेके पेपर्स अवेलेबल हैं, 2019 मार्च से लेके 2025 मार्च तक के टोटल 13 पेपर्स अवेलेबल है, मार्च और जुलाई का मिला के। लेकिन मैं यहाँ पे मार्च 22 से देख रहा हूं, मुझे ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड पैटर्न दिखाई दे रही है कि कभी जुलाई 24 में 4 मार्क के लिए पूछा गया था, लेकिन मार्च 25 में 6 मार्क के लिए पूछा गया था। तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऑलमोस्ट एक एवरेज पकड़े तो 5 मार्क का पूछा जा रहा है। बराबर है? हेरिडिटी का चैप्टर 5 मार्क का वेटेज है, इसका 5 मार्क का वेटेज है। ठीक है। दूसरी बात, व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, क्या क्या पूछा जाता है जो आपको, ये जो टॉपिक है ना, दीज आर मस्ट डू, मस्ट डू टॉपिक्स है, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते। बाकी पूरे चैप्टर में आप कुछ करो या ना करो, ये तो आपको करके ही जाना है। सारे एविडेंसेस, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी एक बार सुन लो, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्या क्या बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। एविडेंसेस कौन से पढ़ने हैं, सारे पढ़ने हैं। कितने हैं? 6 हैं। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। 1 2 3 4 5 6, 6 एविडेंसेस हैं। सारे के सारे पूरे पूरे आपको आने चाहिए। ठीक है। इसमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हम कार्बन डेटिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, वो भी आपको आनी चाहिए, पूरा आना चाहिए आपको। एविडेंसेस में से कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इवोल्यूशन की सिर्फ हम डेफिनेशन करके जाएंगे, कंसेप्ट एक बार समझ लो, डेफिनेशन आप कर लो। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का जो टॉपिक है उसमें से सेंट्रल डॉग्मा की डेफिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, एक और चीज ऐड करूंगा यहाँ पे, म्यूटेशन। ये सारे शब्द जो हैं इन सब का डेफिनेशन आपको आना ही चाहिए। बाकी आप टॉपिक भी करो, लेकिन डेफिनेशन इज अ मस्ट, पूछी जाती है। ठीक है। डार्विन्स थियरी और उसके ऑब्जेक्टिव्स और लैमार्किज्म, इतना मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा इन माय मस्ट डू टॉपिक्स। ठीक है। एंड ये भी जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, ये प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा है। मतलब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको देनी है, एविडेंसेस को देनी है, उसके बाद इवोल्यूशन की डेफिनेशन। अच्छा, फिर मैं इसको भी प्रायोरिटी में रखूंगा, इसको मैं, डार्विन्स थियरी है, इसको मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। ठीक है। सबसे पहला एविडेंसेस 6 के 6, उसके बाद डार्विन्स थियरी सेकंड नंबर पे आती है, एंड उसके बाद बाकी 3 ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। ठीक है। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछोगे सर आईएमपी क्वेश्चंस भी दे दो, आईएमपी क्वेश्चंस भी बता दो ना, तो हम उतने ही प्रैक्टिस करके जाएंगे। दूंगा, ये भी दूंगा, सुन के जाओ पूरा। ठीक है। चलो, लर्न क्या करें, है ना। लर्निंग मतलब क्या, ऐसे करते हैं ना हम, रटते हैं। तो रटना क्या है, लर्न क्या करना है, एक तो एक्सरसाइज पूरी करके जाओ। मई का महीना है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा छोड़ने के लिए, पूरा करके जाइए। ठीक है। दूसरा पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज आपको दिया हुआ है मैंने। ठीक है। इसकी लिंक आपको कहां मिलती है, डिस्क्रिप्शन में। 2019 का मार्च से लेके 2025 का मार्च तक का हर पेपर में इस चैप्टर से क्या पूछा गया है वो मैंने इकट्ठा करके आपको दिया हुआ है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए एंड एक बार देखिए कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैंने आपको अभी बताया उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आप पूछोगे सर आईएमपी क्वेश्चंस कौन से हैं, ये हैं।
आपको, आप पूरा दुनिया घूम लो, आप जाओ किधर भी जाओ, किसी भी चैनल पे जाओ, किधर भी जाओ, किसी भी टीचर को पूछो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट। मेरी बात नहीं मानोगे, साल भर रोते रहोगे, साल भर यहां से वहां भटकते रहोगे। अभी आपको बता रहा हूं, जो समझदार बच्चा है वो समझ जाए, PYQ ही है जिसको लोग अलग अलग नाम देके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के नाम पे डंका बजाते हैं, ठीक है। तो आपको PYQ ही करना है। जिसको फुल फॉर्म नहीं पता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले पूछे गए हैं, यही हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही करने हैं आपको। और कोई किसी के सपने में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, जो पहले पूछा गया है, जो बार बार पूछा जाता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास 13 पेपर्स हैं, 13 पेपर्स 2019 मार्च से लेकर 2025 मार्च तक के 13 पेपर को एनालाइज करके मुझे क्या समझ में आता है कि बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं। वो टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चंस कौन से हैं, यही है, PYQ में जो क्वेश्चन दिए वो रिपीट होते हैं, तो आपको वो करके जाने हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, बार बार बता रहा हूं, जो बच्चा समझदार है समझ जाए, बाकी घूमते रहो। चलो, एक्सरसाइज में क्या क्या करोगे पूरा ही करना है, लेकिन आपको 2-3 बातें यहां पे बता दूं। ये तो ऐसा जो फ्लो चार्ट वगैरह होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। आपका जो पेपर होता है ना, ज्यादातर बार 60-70% आपका जो पेपर होता है इट इज एक्टिविटी बेस्ड। मतलब आपका पेपर में ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट्स, डब्बा भरो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो 60-70% आपका पेपर जो है वो एक्टिविटी टाइप होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब समझ लो ना, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का या 27-28 मार्क्स का जो पेपर होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। ठीक है, चलो फिर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई द सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। मतलब बेसिकली स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप ये करते जाइए, पूरा कीजिए। ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन 7 करोड़ ईयर अगो। जो भी आप गाइड यूज करते हो, आपके पास कोई भी हो सकती है, टारगेट हो सकती है, नवनीत हो सकती है, दोनों दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्टर की भी ठीक है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस जाएगा टारगेट और नवनीत की तरफ। दोनों में से कोई भी आप यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पे बाकी सब तो ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देयर इज एविडेंस ऑफ फेटल साइंस अमॉन्ग कॉर्डेट्स। ये जो फेटल शब्द है ना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, शब्द ही गलत है, टाइपिंग गलत हुई है, ठीक है। यहां पे एक्चुअली आना चाहिए फीटल। फीटल ये वर्ड कहां से आता है? फ्रॉम FOETUS, फीटस। फीटस मतलब क्या? जो बच्चा हमारे हमारे मतलब फीमेल्स के यूट्रस में, फीमेल्स के अंदर जो बच्चा डेवलप होता है उसको फीटस बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप स्पेलिंग देखोगे तो इसका स्पेलिंग ऐसा भी लिखा जाता है, FETUS, ठीक है। ये स्पेलिंग भी चलता है, FOETUS, ये स्पेलिंग भी चलता है, दोनों चलते हैं। तो फीटस क्या होता है? जो डेवलपिंग बेबी है अंदर, उसको फीटस बोला जाता है, एंड वहां से ये शब्द आता है फीटल। देयर इज एविडेंस ऑफ फीटल साइंस अमॉन्ग कॉर्डेट्स। ये जो स्टेटमेंट है ना, यही थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा पता है? ये वाला। आप जो एम्ब्रियोलॉजिकल 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 एविडेंस में जो आप पढ़ते हो वही आपको लिखना है। यहां पे सिर्फ थोड़ा सा आप ये वाला पॉइंट ऐड कर देना, ये शब्द यहां पे ऐड कर देना, ठीक है। इतना ही है, बाकी यही आंसर लिखना। आपके गाइड में शायद कुछ भलता दिया होगा, मास्टर की में कुछ अलग दिया होगा, टारगेट में पता नहीं क्या दिया हुआ है मेरे को, लेकिन लिखना आपको वही आंसर है जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का पैराग्राफ में दिया हुआ है। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, सिंपल करके दे रहा हूं आपको। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं हर चैप्टर में बताने के लिए। तो पढ़ना चाहते हो, पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो हमारा बैच भी है जहां पर मैं, गैलेक्सी मैम, शुभम सर और भी टीचर्स हैं, हम लोग फुल सिलेबस ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश का दोनों का। आरंभ 5.0 बैच का नाम है, ठीक है। ज्वाइन करने की आपकी इच्छा हो, लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो हेरिडिटी का चैप्टर है मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, अल्ट्रा डिटेल में, इतना डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे नीट की इच्छा रखते हैं, सपना देख रहे हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, बायोलॉजी आपकी आपको स्ट्रॉन्ग करके लेनी है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, जो भी है। ये दोनों नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। एंड बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा जिसके ऊपर आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है, डाउट भी क्लियर करना है, तो आप नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हम यहाँ पे देते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात, कहाँ गया पेन? दूसरी बात यहां तक समझ में आ गया, फेटल नहीं है, फीटल है।
फीटल ये शब्द आता है फीटस से, फीटस क्या होता है, जो बेबी डेवलप होता है, ठीक है। एंड उसका आंसर क्या आएगा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का ही। चलो फिर ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गई, लमार्किज्म, डार्विन्स थियरी, एम्ब्रियोलॉजी। आप कई बार देखोगे ना पॉइंट्स रिपीट होते हैं, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी का आपने पहले भी आंसर पढ़ा, एविडेंस ऑफ फीटल साइंस में भी सेम चीज पढ़ी, फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट में भी सेम चीज है, ठीक है। फिर एक बात और बताओ, यहाँ पे देखो, स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, फॉसिल का एक और आंसर आगे आता है, ठीक है। फिर और कुछ यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है ना, ओके ठीक है। फॉसिल वाला, हाँ ये रहा, डिफाइन फॉसिल, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल। क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन अलग है लेकिन उसका आंसर रिपीट होता है, ठीक है, कंसेप्ट रिपीट होता है, ये बात आपको बता दूं, ठीक है। चलिए फिर इवोल्यूशन, कनेक्टिंग लिंक, ये सारे शॉर्ट नोट आप कर लोगे, मतलब क्वेश्चन 4 करना ही है, क्वेश्चन 5 करना है, ये पूछा गया था मार्च के, ये जो है ना मार्च 25 अभी के पेपर में ये पूछा गया था, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये करना है, हाउ आर हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है करना है, ठीक है, ठीक है, करना सब है, बाकी सब कीजिए, आप अच्छे से कीजिए, पूरा कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज होने के बाद आप क्या करोगे, पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन, ओके। चलिए अब ये चैप्टर शुरू कैसे करें, एकदम बेसिक से पढ़ना है तो कैसे करेंगे, वीडियोस हैं आपके पास अवेलेबल। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जो जो चीजें, बहुत सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हैं लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, रट के आपका 10th स्टैंडर्ड आप नहीं निकाल सकते, रट्टा मार के नहीं होता है, ठीक है, कंसेप्ट आना चाहिए आपको। तो कंसेप्ट के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियोस डिटेल में अवेलेबल है, ठीक है, इतनी डिटेल में गया हूं ना मैं, ये जो पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है। लेक्चर 0 देखोगे, वन शॉट देखोगे, वन शॉट में एक टॉपिक मिस हो रहा है, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन, वो अलग से ये लेक्चर 8 जो है ह्यूमन इवोल्यूशन का पहले बनाया था, ये आप देखिए। तो इन तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एक हो गया लेक्चर 0 जहां पर मैं बेसिक्स यूज कर रहा हूँ, यहां पर मैं क्या बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ लेक्चर 0 में। फिर वन शॉट देखोगे पूरा, और ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है तो लास्ट वाला ये लेक्चर, तो 3 लेक्चर कुल मिला के समझ लो ना 3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, 3-3.5 घंटे। उसको भी आप थोड़ा 1.5x पे देखो, 1.75x पे देखो, कोई बच्चा 2x पे देखेगा, तो चैप्टर आपका बहुत बड़ा नहीं है लेकिन डिटेल में सीखोगे। और जो बच्चा वीडियो देख के बाहर आता है उसको आंसर्स वीडियो देखते देखते ही लर्न हो जाते हैं, वीडियो बनाया ही ऐसा गया है कि अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसको 1-2 बार फिर से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो साथ साथ में आपका लर्न भी हो जाएगा, ट्रिक्स भी बताता हूँ, बहुत सारी चीजें देखेंगे आपको समझ में आएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एक और चीज यहाँ पे छोटी सी ऐड करना चाहूंगा, एक ब्लैंक स्क्रीन लेता हूँ, ठीक है। आपको मैंने प्रोग्रेस चार्ट तो दिया हुआ है, प्रोग्रेस चार्ट, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका चैप्टर का नाम क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, एंड इवोल्यूशन। तो उसमें से आप क्या क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप, चलो एक बताओ, आप वीडियो देखोगे, वीडियो, दूसरा एक्सरसाइज करनी है, पीवाईक्यू करने हैं, और टेक्स्ट बुक रीड करोगे एक बार, अच्छा रहेगा, ताकि आपको समझ में आए, टेक्स्ट बुक में कुछ मिस ना हो जाए आपका। तो ये 4 चीजें आपको करनी जरूरी है, तब जाके हम बोलते हैं कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्रोग्रेस चार्ट का पूरा पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो उसका प्रिंट आउट लेके चिपका दीजिए। जैसे जैसे आपकी एक एक चीज कंप्लीट होती है आपने टिक मारते जाना है, वीडियो देख लिया, एक्सरसाइज लर्न कर ली, पीवाईक्यू कर लिया, टेक्स्ट बुक कर लिया, चैप्टर इज डन। तो इस प्रकार से आपके 4 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए मई के महीने में, ये 4 चीजें। अच्छा टेक्स्ट बुक आप करो रीड, टाइम है ना आपके पास, मेहनत करो, रीड करो टेक्स्ट बुक, एक बार तो पढ़ो पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया। बहुत बच्चे वीडियो देख के निकल जाएंगे, टेक्स्ट बुक को छुएंगे भी नहीं। आपकी आदत इतनी बुरी हो गई ना, वीडियो इतना अवेलेबल है ना, आदत हो गई आपको, वीडियोस का नशा हो गया कि टेक्स्ट बुक खोल के देखनी ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं लेना है, ऐसे हो गए हो। करो रीड, टेक्स्ट बुक रीड करो, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको करनी है इस चैप्टर में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, कमेंट कीजिए, है ना। जो भी आपका टारगेट है इस साल का, टारगेट परसेंटेज कितना लाना चाहते हो 10th स्टैंडर्ड में, चीजें हमें मैनिफेस्ट करनी चाहिए, जितना हम उसको बोलेंगे ना कि हाँ करेंगे करेंगे, लाएंगे लाएंगे, आएगा, जितना उसके बारे में सोचोगे आएगा। तो अपना टारगेट परसेंटेज है ना वो आप कमेंट में बताओ,
कि कितना लाना चाहते हो, क्या आपका टारगेट है। 100 ही होना चाहिए, आइडियली तो 100 होना चाहिए। 100 बोलोगे तब जाके 98 आए, तब जाके 95 आए, तब जाके 92 आए। छोटा सोचना क्यों है, बड़ा ही सोचो ना, ठीक है, सोच बड़ी रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।